प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को मिल रही है नई ताकत। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम गया। 12 अप्रैल को होगा मतदान। पंच प्यारों की अगुवाई में निकला नगर कीर्तन। खालसा पंथ के प्रकाश पर्व पर हुआ आयोजन। और रामनवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवमी पर जोत ज्वारे का धूमधाम से हो रहा है विसर्जन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है और जब हमारे किसान सशक्त बनेंगे तो देश और अधिक समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के पात्र परिवार को हर वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में ये राशि अंतरित की जाती है। लाभार्थियों के बैंक खातों में ये राशि सीधे भेजी जाती है। अब तक 11 करोड़ 20 लाख से ज्यादा किसानों के परिवारों को 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की जा चुकी है। 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पर अपना पंजीकरण कराया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसमें वर्तमान कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडियों के नेटवर्क को जोड़कर एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया गया है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे से राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार थम गया। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। खैरागढ़ में 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें माओवाद प्रभावित 53 अति संवेदनशील और 11 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। जिला जनसंपर्क अधिकारी उषा किरण ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 12 अप्रैल को होने वाले मतदान में कुल 2,11,516 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 2,11,516 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,06,266 तथा महिला मतदाता 1,05,250 हैं। इनमें 80 वर्ष से अधिक 1,612 तथा नए मतदाता 3,752 हैं। वहीं दिव्यांग मतदाता 1,011 तथा 89 सर्विस वोटर शामिल हैं। उपचुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस बल के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान कल जवानों ने नगर में फ्लैग मार्च किया। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा तो वहीं मतों की गिनती 16 अप्रैल को की जाएगी। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में प्रदेश स्तरीय मानस गायन स्पर्धा के दूसरे दिन प्रदेश और देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गईं। दूसरे दिन पार्श्व गायिका अनुराधा पोडवाल ने अपने गायन से दर्शकों को बांधे रखा। वहीं नृत्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कबीर परंपरा के अनुसार जगत में 4 प्रकार के भगवान राम हैं। एक राम दशरथ के बेटे हैं, दूसरे राम घट-घट में बैठे हैं, तीसरे राम ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है और चौथे राम हम सभी के राम हैं। डॉक्टर महंत ने कहा कि भले ही कबीर, तुलसी या वाल्मीकि की रामायण अलग-अलग हो, लेकिन सब में एक बात समान है और वो है भगवान श्री राम। कि राम गमन पथ या पर्यटन पथ जो हमारी कल्पना है कि भगवान जहाँ से आए थे, हरचौखा कोरिया जिले में पड़ता है, जहाँ से रामचंद्र जी ने अपने कदम यहाँ रखे थे और जिस रास्ते से आए थे यहाँ सबरी जी का स्थान देखते हुए आगे बढ़े थे। 3 दिवसीय इस आयोजन में प्रदेश के 25 जिलों से आए 350 से ज्यादा मानस कलाकार अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से गरियाबंद और मैनपुर में टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके तहत महाविद्यालयीन छात्रा ने मां दुर्गा का रूप धारण कर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। इस अनोखे अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गरियाबंद में अभी भी 34% लोगों ने टीके का दूसरा डोज नहीं लगवाया है, वहीं 6% लोगों ने टीके का एक भी डोज नहीं लगवाया है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ से जुड़े युवा अलग अलग तरह के अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीनेशन और कोरोना के नियमों के प्रति जागरूक करते रहे हैं। छात्र ज्योति साहू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि टीकाकरण ही कोरोना संक्रमण से बचाव है, इसलिए लोगों को इस अनोखे अभियान के जरिए टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। यहाँ हम लोग अभी मैनपुर से आए हैं और यहाँ गरियाबंद में सभी को प्रेरित कर रहे हैं। और आज अष्टमी का दिन है, माँ दुर्गा का दिन है, इसलिए हम लोग इंसान को मतलब लोगों को समझा रहे हैं कि देखो दुर्गा माता भी आ रही है आपको बताने के लिए कि वैक्सीन लगाइए, नहीं तो फिर यमराज मेरे पीछे आ ही रहे हैं ना, वो तो लेके जाएगा ही, इसलिए वैक्सीन लगा लीजिए। यूनिसेफ के कार्यकर्ता तेजराम सारथी ने बताया कि मैनपुर क्षेत्र में कम वैक्सीनेशन होने की जानकारी मिलने के बाद उनकी टीम ने मैनपुर में टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए नवरात्र में ये अभियान चलाया है। पूरे छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एनएसएस और रेड क्रॉस के वॉलंटियर जो हैं उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज अष्टमी के अवसर पर दुर्गा माता का भेष धारण कर लोगों को अलग तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया है, जिसमें मैनपुर और गरियाबंद के शहरों पर कार्य किया गया है और हजारों लोगों तक टीकाकरण का संदेश पहुंचाने का कार्य किया गया है। गौरतलब है कि रोको टोको अभियान के तहत इससे पहले राजिम माघी पुन्नी मेले में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए इन युवाओं के द्वारा सकारात्मक प्रयास किया गया था। खालसा पंथ के प्रकाश पर्व पर आज सिख समाज के लोगों द्वारा दुर्ग जिले में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। कुम्हारी स्थित गुरुद्वारे से निकाले गए इस नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब का विशेष दीवान सजाया गया था। नगर कीर्तन यात्रा के दौरान लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह नगर कीर्तन चौरौदा, भिलाई और दुर्ग होते हुए शिवनाथ नदी तट पर स्थित गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ। कुम्हारी स्थित गुरुद्वारे के सेवादार अवतार सिंह ने बताया कि नगर कीर्तन का उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिखाए गए सत्य के मार्ग से लोगों को परिचित कराना है। ये है कि गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी उसमें लोगों को ये दर्शाया जा रहा है कि जो सत्य के मार्ग पे गुरु गोविंद सिंह ने जो उपदेश दिए थे उसको अपनाएं और सत्य के मार्ग पर चलें। गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा सन 1699 में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, जिसकी याद में नगर कीर्तन निकाला जाता है। रामनवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी चैत्र मास के 9वें दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रामनवमी भगवान राम के जीवन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन मर्यादा, सहिष्णुता, दयालुता और भाईचारे की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में भगवान श्री राम की कृपा से सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामनवमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन उच्च आदर्श और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। एवं देश के समस्त भाई बहनों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देती हूँ। रामनवमी का पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में पूरे भारत में बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति एवं हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह बड़े गर्व की बात है कि प्रभु श्री राम के वनवास काल का अधिकतर समय हमारे छत्तीसगढ़ में व्यतीत हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम के कदम जहां जहां पड़े उन स्थानों का धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम के चरण जिन जिन स्थानों पर पड़े, उनके वैभवशाली और धार्मिक महत्व से जल्द ही देश दुनिया परिचित हो सकेगी। वहीं प्रदेश में नवरात्र पर्व भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज नवमी है। इस अवसर पर मंदिरों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के वैशाली नगर स्थित कालीबाड़ी मंदिर में भी आज देवी की महाआरती और पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर महाआरती में सम्मिलित हुए। वहीं मंदिर में कन्या पूजन का भी विशेष आयोजन हुआ, जहां कुंवारी कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें भोजन कराया गया। भिलाई के राजा राजेश्वरी मंदिर के पुजारी आचार्य देवदत्त शास्त्री ने नवमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कन्या भोज का आज के दिन विशेष महत्व है। महत्व है, इसमें 9 कलाएं होती हैं भगवती की, जिसमें कन्याओं को भोजन अन्न ग्रहण कराते हैं, कन्याओं को पूजन करते हैं और ज्योत विसर्जन होता है और राम जी का जन्म होता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। नवमी पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 9 दिनों से प्रज्वलित ज्योति ज्वारे का विसर्जन भी किया गया। राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके में बाजे गाजे के साथ बड़ी धूमधाम से ज्वारे विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा प्रमुख रास्तों से होते हुए कंकाली तालाब पहुंची, जहां ज्योति ज्वारे का विसर्जन किया गया। डीडी फ्री डिश की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता पर देश के जाने माने लोगों ने खुशी जाहिर की है। द क्यू के सीईओ कृष्णा मेनन ने डीडी न्यूज से डीडी फ्री डिश के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और दूरदर्शन के इस पहल से छोटे छोटे चैनल भी अब डीडी फ्री डिश पर दिखेंगे। वो कंटेंट हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग एक्चुअली यो कंटेंट बना के खुद अपने आप को उसका मतलब डिस्प्ले देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो कंटेंट है, जो बहुत ही डिफरेंशिएटेड है, वो घर घर तक पहुंचे। और डीडी फ्री डिश ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको वो मौका देता है कि हम वहां तक पहुंच पाए। सो ये मायने रखता है हमारे लिए डीडी फ्री डिश। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।